नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, तो सभी अच्छी तैयारी में जुट जाइए और 100% आपको सिलेक्शन लेना है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है मापन, मेजरमेंट। तो कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो हम आज करेंगे और फिजिक्स हमारी चल रही है। चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखो, हमें ये जानने की जरूरत है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो होता क्या है। तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो होता है वायुमंडल। और यहाँ जो दाब होता है, एक एटमॉस्फेयर जो दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको उसकी परिभाषा लिखाता हूँ। तो जो उसकी परिभाषा वो होगी कि पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल लीजिए, पृथ्वी की एक निश्चित इकाई कह दीजिए या फिर क्षेत्रफल कह दीजिए। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों, वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब। वायु मंडलीय दाब कहलाता है। आई बात समझ में। दूसरा है, देखो, जो वायुमंडलीय दाब होता है इसे किसके द्वारा नापा जाता है। तो इसे, इसका जो मापन करने का यंत्र है उसका नाम क्या है, बेरोमीटर। क्या कहा जाता है इसे, बेरोमीटर, या इसे बेरोमीटर द्वारा मापा जाता है। जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो लिख लीजिए, इसकी जो इकाई है वो बार या पास्कल, बार या पास्कल होती है। फिर आता है जो एक एटमॉस्फेयर है वो किसके बराबर है, तो यहां लिख देता हूं मैं, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल होता है एक एटमॉस्फेयर के बराबर। इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो जो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो हॉर्स पावर है वो होता क्या है। तो जो मशीनों की जो शक्ति होती है उस शक्ति को
जिसमें व्यक्त किया जाता है वो कहलाती है हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। तो लिख लीजिए, मशीनों की शक्ति को व्यक्त करने वाला जो मात्रक है क्या कहलाता है? अश्व शक्ति। अश्व शक्ति कहलाता है। फिर आता है 1 HP यानी हॉर्स पावर। अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट के बराबर। 1 HP बराबर क्या होता है? 746 वाट। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 746 वाट को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया आपको क्या कहा जाएगा, एक अश्व शक्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक डायोप्टर रिक्त स्थान के बराबर होता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है वो बताना है आपको। तो एक डायोप्टर होता है 1 मीटर की पावर -1 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर है वो पूछा गया है 10 की पावर -6 माइक्रोन, 10 की पावर 6 माइक्रोन, 10 की पावर -3 माइक्रोन या फिर 10 की पावर 3 माइक्रोन। तो जो 1 मीटर होता है वो होता है 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब इसमें देख लीजिए, थोड़ा और लिख लीजिए, 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर बराबर होता है सबसे पहले तो 10 की पावर 6 माइक्रोन के। 10 की पावर 6 माइक्रोन के। दूसरा किसके बराबर होता है? 10 की पावर 3 mm के। तीसरा होता है 3.2 फीट के। फिर आता है 10 की पावर -3 किलोमीटर के। नेक्स्ट है 10 की पावर 9 नैनोमीटर। हिंदी में लिख देता हूं, नैनोमीटर के। आगे चलेंगे तो वही 1 मीटर बराबर 10 की पावर 12 पिकोमीटर के। फिर आता है 10 की पावर 15 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। आए बात समझ में? तो 1 मीटर के बराबर ये सब होते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है? रिक्त स्थान में मापी जाती है। इसका मतलब किसमें मापी जाती है? क्या चीज? परमाणु की जो त्रिज्या होती है। तो जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो नैनोमीटर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसमें मापी जाती है? नैनोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो प्रदीप्ति होती है इल्यूमिनेशन, उसकी माप किसका उपयोग करके की जाती है तो वो आपको बताना है। ऑप्शन क्या क्या देखिए, मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर, पीएच मीटर।
प्रदीप जो प्रदीप्ति है इसकी माप किस में की जाती है? इसकी माप की जाती है लक्स मीटर में। ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर में। अब देखो जो लक्स मीटर है ये क्या है? ये एक व्युत्पन्न इकाई है। जो लक्स है, लिख लीजिए, लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है। आई बात समझ में? ये किस पे आधारित है? ल्यूमेन पे। जो ल्यूमेन पर आधारित है। अब जो ल्यूमेन है वो क्या है? ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन जो कैंडेला सुना है आपने? कैंडेला, उसी से व्युत्पन्न इकाई है ल्यूमेन। कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। अब है जो एक लक्स है वो किसके बराबर है? एक लक्स किसके बराबर है? एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है वो पूछा गया है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 3.6 इंटू 10⁵ जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁵ जूल। तो देखो, एक KWH है, एक KWH है, वो किसके बराबर है? वो होता है एक KW यानी किलोवाट गुणा 1 आवर के। 1 किलोवाट और 1 घंटा के गुणनफल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अब जो 1 किलोवाट है उसमें कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। एक किलोवाट में 1000 वाट होंगे और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जो 1000 वाट है वो क्या कहलाता है? 1000 जूल प्रति सेकंड कहलाता है। 1000 वाट को हम क्या लिख देंगे? 1000 जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड इंटू मिनट को हम किसमें बदल देंगे? सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा? 60 गुणा 60 सेकंड। आई बात समझ में? 60 गुणा 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या होगा? देखो इधर क्या लिख दिया मैंने? 1000 जूल प्रति सेकंड का मतलब बटा में सेकंड, इधर गुणा 60 इंटू 60 इंटू सेकंड। तो सेकंड से तो सेकंड कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? 60 गुणा 60 इंटू 1000 जूल। कितना हो जाएगा टोटल? 36। 60 इंटू 60 करेंगे तो 3600, तो ये हो गया हमारा। और 3 जूल 1000 की, तो 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया टोटल? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल। तो 36 लाख जूल को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देख लीजिए ऊपर, 36 लाख को जूल लिख देंगे हम 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा रिक्त स्थान के बराबर होती है। अभी हमने पढ़ लिया, कितनी हो जाएगी, 36 लाख जूल। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है शायद, 36 लाख जूल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, 1 kWh 1 किलोवाट किसके बराबर है, वो पूछा गया है। ऑप्शन क्या क्या है, 1000 जूल सेकंड की पावर -1, 100 जूल सेकंड की पावर -1, 10 जूल सेकंड की पावर -1, या फिर 10,000 जूल सेकंड की पावर -1। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1000 जूल सेकंड की पावर -1, या हम कह दें 1000 जूल प्रति सेकंड। अब देखो जो वाट, सबसे पहले तो देखो जो कार्य करने की जो दर होती है उसे ही क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को कार्य करने की जो दर होती है क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। आई बात समझ में। इसका जो मात्रक है वो क्या है, तो शक्ति का मात्रक है वो क्या कहलाता है, वाट कहलाता है। और ये कौन सा मात्रक है, एसआई। एसआई मात्रक क्या है, वाट है, किसका, शक्ति का। इसका जो नामकरण हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है, वाट का जो नामकरण है वो किसके ऊपर हुआ है, तो जेम्स वाट वैज्ञानिक थे उनके ऊपर हुआ है। जेम्स वाट वैज्ञानिक के ऊपर इसका नाम वाट रखा गया है। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा हमारा, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य बटा क्या होगा, समय होगा। दूसरा क्या है, जो वाट होता है, वाट बराबर क्या होता है, या 1 वाट बोल दें तो ये क्या होता है हमारा, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जूल बटा सेकंड। जूल प्रति सेकंड को जूल बटा सेकंड लिख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया था हमें 1 किलोवाट यानी 1000 वाट। 1 KW किसके बराबर होता है, 1000 वाट के। तो 1000 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 वाट या वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। 1000 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1000 जूल प्रति सेकंड, या फिर 1000 जूल बटा सेकंड। और जूल को जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किस में आ जाएगी, इसकी माइनस में। तो क्या हो जाएगा ये, 1000 जूल सेकंड की पावर -1। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस, 1 किलोवाट रिक्त स्थान शक्ति के बराबर होता है। अभी मैंने बता दिया 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो आगे, 5.5 kWh 5.5 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। देखो 1 kWh 1 किलोवाट आवर किसके बराबर लिखा था हमने, जूल में। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये लिखा था हमने। अब आगे चलो, 1 किलोवाट बराबर तो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। हमें पूछा है 5.5 kWh। तो 5.5 kWh बराबर क्या हो जाएगा भाई, 5.5 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो इनको क्या करना है, हमें गुणा करना है। देखो
5.5 इंटू 3.6 को गुणा करते हैं हम, तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजो 30 की 0 हासिल 3, फिर 6 पंजो 30 और 3 33, फिर 3 से करेंगे 3 पंज 15 का 5 हासिल 1, 3 पंज 15 और 1 16, ये कितना हो गया हमारा 0, 5 और 3 8, 6 और 3 9 और 1 का 1, इधर से पॉइंट कितने अंक छोड़ के लगेगा 1 और 2, तो कहाँ लग जाएगा यहाँ पर 19.80। आई बात समझ में? तो हमारा और साथ में क्या है इंटू 10 की पावर 6 जूल, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस से वही आ गया क्या भाई 5.5 वही आ गया वापस, ऑप्शन नंबर डी राइट। अब है 5.6 किलोवाट आवर, 5.6 kWh बराबर क्या होगा, वापस हम किससे गुणा करेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से, तो 5.6 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, दोनों को इनको गुणा कर दो कितना हो जाएगा ये 6 दिन 36 का 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 3 से गुणा करेंगे 3 से 18 का 8 हासिल 1, 3 3 पंज 15 और 1 16, तो कितना हो गया हमारा 6 का 6, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4 6, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2, पॉइंट कहाँ लगेगा 2 अंक छोड़कर, एक इसका और एक इसका, 2 अंक छोड़ के ये पॉइंट लग गया, तो कितना हो गया हमारा 20.16 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ये पूछा गया है 1 न्यूटन। तो देखो जो बल होता है हमारा, बल किसके बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के, फॉर्मूला होता है ना F बराबर एम ए, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो जो द्रव्यमान होता है देखो बल होता है, बल को किस में लिखते हैं न्यूटन में, बल को न्यूटन में, बराबर द्रव्यमान है किसको किस में लिखते हैं हम केजी में, इंटू त्वरण को किस में लिखते हैं हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किस में लिखा जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। अब देखो हमें किसका पूछा है 1 न्यूटन का, तो 1 न्यूटन इधर 1 किलोग्राम इधर और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इधर, तो ये क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा यहाँ आएगा इधर तो क्या हो जाएगी पावर माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड की पावर -2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे, वापस से वही आ गया क्वेश्चन पहले वाला, ये आया ग्रुप डी 10/12/2008 से शिफ्ट थर्ड में, और ये है 22/10/2018 शिफ्ट सेकंड में, अलग अलग है दोनों आए, राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.6 kWh बराबर क्या है 4.6 kWh बराबर क्या होगा, 1 kWh क्या होता है अभी बता दिया मैंने, 1 kWh बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6
जूल होता है। इसको किससे गुणा, 4.6 को गुणा कर देंगे किससे, 4.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, दोनों गुणा करेंगे। 6×36 का 6, हासिल 3, 6×4 = 24 और 3 27, 3×6 = 18 का 8, हासिल 1, 4×3 = 12 और 1 13। ये कितना हो गया, 6, 7 7 14, 15 का 5, हासिल 1, 3 और 3 6, 1 का 1, 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, इंटू 10⁶ जूल, 16.56। कौन से आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 kWh, 2 kWh बराबर क्या होगा, गुणा कर देंगे आपस से, 2 गुणा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, गुणा करेंगे 36 दूनी 72, तो ये कितना हो जाएगा, 7.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर 7.10⁶ जूल कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2 kWh, 4.2 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, गुणा कर देंगे 36 दूनी 72 का 2, हासिल 7, 36 चौक 144, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 151, 2 छोड़ के पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इंटू 10⁶ जूल। ये हो गया हमारा राइट आंसर, 15.12, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, ऊर्जा, दूरी, शक्ति या फिर वेग। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो दूरी को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रकाश वर्ष किसका मापक है, दूरी का। और ये क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब एक प्रकाश वर्ष में एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। 9.6 इंटू 10⁻12 किलोमीटर बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। 1 नैनोमीटर मैंने पहले लिखवा दिया आपको, कितना होता है 1 नैनोमीटर बराबर, तो 10⁻⁻9 मीटर होता है, 10⁻⁻9 मीटर। और इसको बटा के स्वरूप में लिखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 1/10⁻9 मीटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। जो ये बटा की घात होती है ऊपर जाएगी तो किसमें बदल जाती है, माइनस में बदल जाती है। चलो आगे, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बताया मैंने 10⁻⁻12 मीटर के बराबर 1 पिकोमीटर होता है। नेक्स्ट, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल होता है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर के बराबर है, न्यूटन
मीटर के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए थोड़ा, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? 5 दिनों में 100 इकाई यानी 100 यूनिट, 100 यूनिट। अब देखो, जो एक यूनिट है, एक यूनिट किसके बराबर होता है? एक यूनिट होता है 1 kWh के, और ये किसके बराबर होता है? 1000 वाट के, जो किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। आई बात समझ में? एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो यह हमें पूछा है कितना? 100 इकाई का। तो 100 इकाई का क्या हो जाएगा? ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻²। इसको यहां से इससे गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 3.6 इंटू 10⁸ जूल। कौन से ऑप्शन में ये? ऑप्शन नंबर डी में 3.6 इंटू 10⁸ जूल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।